एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है क्लास 11 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 13 से, एंड द टॉपिक नेम इज़ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स। तो फैब्रिक यानी कि जिससे कपड़ा बनता है, और कपड़ा हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ना कि कपड़ा न केवल पहनने, मतलब हम अपने आप को कवर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको भी कपड़ा इन्हेंस करता है। और कपड़े का जो प्रयोग है वो सिर्फ कपड़े पहनने के लिए ही नहीं, बल्कि और चीज़ों में भी कपड़े का प्रयोग होता है, जैसे कि पर्दे हैं और बेडशीट्स हैं, और चीज़ों में भी कपड़ों का प्रयोग होता है। तो कपड़े का एक सेव करना, उसको सिक्योर करना, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ बातें हैं इसमें जिससे पता चलता है कि हमें कपड़े को कैसे सेफ रखना चाहिए। तो एक तो ये है कि फ्रीइंग द फैब्रिक फ्रॉम हैवी डैमेजेस, यानी कि बड़े नुकसान से हमें अपने फैब्रिक को बचाना है। और दूसरा, उसके जो कलर है उसको मेंटेन रखना है। तो अब इसमें कुछ ऐसी क्या कहते हैं उसे कि प्रोसेस हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, स्टेप्स हैं जिसको जिस तरह से जिससे हम अपने फैब्रिक को मेंटेन रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है मेंडिंग। तो बच्चों, मेंडिंग क्या होता है? ये ऐसा होता है कभी कभी जैसे कपड़े में आपके चलते हुए कहीं इटक गए, तो कुछ फट गया जैसे और उधड़ गया है, या फिर होल हो गया है, उसमें किस तरीके से कट लग गया है, या फिर बटन ढीला हो गया है, बटन टूट गया है, लेस उखड़ गई है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनको रिपेयर करने को मेंडिंग बोलते हैं। लॉन्ड्री क्या होता है? लॉन्ड्री में ये होता है कि जो हम रोज़मर्रा के जो कपड़े हैं, जैसे हम चेंज करते हैं कपड़े, फिर उनको धोते हैं, पसीना है और थोड़ा बहुत मैल है, उसके लिए हम धोते हैं, और फिर हम उसको आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको लॉन्ड्री के अंतर्गत ये आता है। अब हम उसका ख्याल हम ये रखते हैं कि जिस तरह के कपड़े होते हैं हम उसको उसी तरीके से उन्हीं केयर से धोते हैं। जैसे कि अगर कपड़े ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो हम उसे ईजी में धोते हैं, और अगर नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स होते हैं तो हम उसे सोप या डिटर्जेंट किसी से भी धो लेते हैं। प्रेस करना, आयरन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो उसकी श्रिंकेज होती है कपड़ों की, वो श्रिंक निकल जाती है, और आयरन करने से कपड़ा थोड़ा और मजबूत भी हो जाता है। और जो प्रेस होती हैं, आयरन होती हैं, वो भी दो तरह की होती हैं। एक इलेक्ट्रिक वाली होती है, और दूसरी जो होती है पहले ज़माने में चला करती थी, कोयलों वाली होती है, जो अभी भी अब तो नहीं, लेकिन हाँ पहले जो है वो लॉन्ड्री वगैरह पे यही आयरन को यूज़ किया करते थे। फिर है स्टेन रिमूवल। स्टेन रिमूवल से मतलब ये स्टेन क्या होता है? एक अनवांटेड मार्क होता है जिसको आप ना चाहते हुए भी आपके कपड़ों पे लग ही जाता है। क्या है, आप खाना खा रहे हो तब आपका खाना गिर गया, कुछ गिर गया, या फिर आप कुकिंग कर रहे हो तब भी लग जाता है। किसी भी वजह से जो है, जो स्टेन का लगना, उसको स्टेन जो कहते हैं। और उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। जैसे हम रोज़ के कपड़े धो रहे हैं तो उसको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमें कोई ख़ास रिएजेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसके दाग को हटा सकें। तो जो स्टेन होता है उसको भी अगर हम क्लासीफाई करें तो अलग अलग तरह के धब्बे होते हैं। जैसे वेजिटेबल स्टेन है, जैसे कि जिसके अंतर्गत टी कॉफ़ी का धब्बा भी आ जाता है। एनिमल स्टेन जैसे कि ब्लड हुआ, या फिर अंडे का धब्बा। और ऑयल स्टेन जैसे किसी भी तरह के ऑयल का, घी का, बटर का धब्बा। मिनरल स्टेन के अंदर आता है जैसे कि इंक है, रस्ट है, हाँ ये आ जाता है। और कलर और ब्लीडिंग स्टेन, कलर स्टेन के अंदर जो है ब्लीडिंग स्टेन आता है। और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि जिससे कि कलर का धब्बा लग जाता है। फिर है कि स्टेन जो होता है उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स होती हैं स्टेन रिमूवल की, जैसे स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग मतलब, स्क्रैप का मतलब होता है खुरचना। तो कोई भी ऐसा धब्बा जो उभरा हुआ है, वो चिपका हुआ है, तो उसको पहले हम क्या करते हैं, किसी ब्लंट नाइफ से उसको हल्के हल्के खुरचते हैं, ऐसे कि हमारे कपड़ा उससे फटे नहीं। और अगर आप नाइफ ना लें तो आप ऐसा भी स्क्रैपर भी ले सकते हैं। तो उसको खुरचने को बोलते हैं स्क्रैपिंग। जैसे अगर मान लो जैसे मोम चिपक जाता है ना कभी कभी, तो हम उसको स्क्रैप करते हैं, तो पहले उखाड़ते हैं। तो उस तरीके से हम धोने से पहले स्क्रैपिंग करते हैं। डिपिंग क्या होता है? डिपिंग ये होता है कि जिस भी पोर्शन पे धब्बा लगा हुआ है उसको हम किसी रीएजेंट लाइक विनेगर एटसेट्रा, इस तरह के में हम उसको पहले डुबोते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको स्क्रैप करते हैं। और स्पॉन्जिंग क्या होता है? स्पॉन्जिंग में होता है जो धब्बा होता है उसको हम पहले एक कपड़े को फ्लैट स्पेस पे फैला लेते हैं, फिर हम स्पॉन्ज से उस रिएजेंट को स्पॉन्ज पे डाल के उस धब्बे वाले एरिया को हल्के हल्के उसको रगड़ते हैं। ड्रॉप मेथड होता है कि जो बाउल है, एक बाउल पे हम जिस पोर्शन में कपड़े पे धब्बा लगा है उसको हम ऐसे करके स्ट्रेच कर लेते हैं, और उस पर फिर ड्रॉप से हम जो है वो डालते हैं रिएजेंट, ताकि वो धब्बा उस जगह से उतर जाए, तो इससे कि आपके जो और बाकी का पोर्शन रहेगा उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो धब्बे का निशान इधर उधर नहीं फैलेगा। और आप
बाउल से मतलब ये है कि जैसे जब कढ़ाई करते हैं तो एक फ्रेम होता है, फ्रेम में हम कपड़े को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरीके से बाउल में भी स्ट्रेच करके ड्रॉपर के थ्रू इसको धब्बे को हटाया जाता है। फिर है कि ब्लीचिंग रिएजेंट। ब्लीचिंग रिएजेंट क्या होते हैं? ब्लीचिंग रिएजेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइंग रिएजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग ब्लीचेस। एक होता है ऑक्सीडाइंग ब्लीचेस, दूसरा होता है रिड्यूसिंग ब्लीचेस। ऑक्सीडाइंग ब्लीचेस के अंदर सनलाइट आती है, सोडियम परबोरेट आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, और रिड्यूसिंग ब्लीचेस जो है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोसल्फेट आता है और सोडियम बाइसल्फेट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर है रिमूवल ऑफ डर्ट, स्टेन रिएजेंट और स्टेन रिमूवल, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है ग्रीस सॉल्वेंट। ग्रीस सॉल्वेंट क्या होता है कि ग्रीस का जो धब्बा है उसको कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए हम कैरोसिन, वाइट पेट्रोल, एसीटोन और इस तरह की टार्पेटाइन, इस तरह की कॉमन ग्रीस सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। फिर होता है ग्रीन एब्जॉर्बेंट। ग्रीन एब्जॉर्बेंट जो होता है उसमें हम टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं, स्टार्च यूज़ करते हैं, फ्रेंच चॉक यूज़ करते हैं, इस तरह का जो है वो हम वाइडली यूज़ करते हैं ग्रीस्ड एब्जॉर्बेंट के लिए। फिर आता है एमल्सीफायर्स। एमल्सीफायर्स के अंदर सोप, डिटर्जेंट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एसिडिक रिएजेंट जो होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है? उसके अंतर्गत आते हैं विनेगर है, लेमन, कर्ड, सोर मिल्क, टोमेटोज, इस तरह के कॉमन एसिडिक रिएजेंट्स आते हैं। एल्कलाइन रिएजेंट्स क्या होते हैं? एल्कलाइन रिएजेंट्स के अंदर अमोनिया है, बोरेक्स है, बेकिंग सोडा, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर है रिमूवल ऑफ डर्ट। डर्ट जो होता है यानी कि डर्ट का जो वर्ड है हम वो यहाँ पे खाली डर्ट यानी कि धूल के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि ग्रीज है, स्टेन है, स्पॉट्स है, डार्क पार्टिकल्स हैं, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, डर्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है लूज डर्ट, एक होता है टाइट डर्ट। लूज डर्ट मतलब ये कि ऐसा धब्बा जो इजीली ऊपर ऊपर सरफेस पे हो कपड़े के और आराम से एक ही हल्का सा रगड़ने पे साफ हो जाए। और जो टाइट डर्ट होता है, टाइट डर्ट जो होता है वो थोड़ा कपड़ा में जो वो धब्बा होता है वो कपड़े के बुनावट में भी फंस जाता है, जो इजीली नहीं साफ़ होता रगड़ने से, उसको टाइट डर्ट बोलते हैं। अब है इसमें है कि मेथड्स क्या होते हैं रिमूविंग ग्रीस के। तो ग्रीस को रिमूव करने के 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है बाय द यूज़ ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा होता है बाय द यूज़ ऑफ एब्जॉर्बेंट्स एंड बाय द यूज़ ऑफ एमल्सीफायर। अच्छा, फिर आता है कि क्लीजनिंग एजेंट्स। अगर आपसे सवाल पूछे कि क्लीजनिंग एजेंट्स बताइए, तो सबसे कॉमन और सबसे पहले आप नाम लिखें वाटर का। वाटर जो होता है मोस्ट वैल्यूएबल क्लींजिंग एजेंट होता है, और लॉन्ड्री में भी, इसमें भी। और वाटर के बिना तो एक तरह की समझ लीजिए कि धुलाई मुश्किल ही है। तो उसके अलावा होता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट में पहले बात करते हैं सोप की। सोप एक बना होता है नेचुरल ऑयल का। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है जो हमारी स्किन को कम हार्मफुल कम नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा इसका जो पानी अगर नदी में रिवर में बह के जाता है तो उसको कम पोल्यूट करता है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पानी हार्ड है तो वहाँ पे सोप इफेक्टिव नहीं होता, यानी आपके कपड़े बहुत अच्छे साफ नहीं धुलेंगे। और ये अगर हम देखें अगर एज कंपेयर टू डिटर्जेंट तो ये लेस एफिशिएंट होता है, लेकिन ये चीप होता है, सस्ता होता है अगर डिटर्जेंट के मुकाबले। और लेकिन हम इसका वॉशिंग मशीन में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर बात करें डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट जो होता है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट जो कि बना होता है केमिकल से, और ये दोनों फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। और इसका हम यूज़ वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये पोल्यूट करेगा रिवर को भी, क्योंकि ये केमिकल का बना होता है, और ये स्किन फ्रेंडली भी नहीं होता है, लेकिन आपको स्किन में थोड़ा ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये होती है कि जहाँ का पानी हार्ड होता है वहाँ पे जो है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अब है टाइप्स ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट टू बी यूज। तो द टाइप, कलर एंड फैब्रिक ऑफ जो डिपेंड करता है सोप का, वो कपड़े के फैब्रिक पे डिपेंड करता है। फिर है सर्फेकेंट। सर्फेकेंट मतलब क्या होता है कि सरफेस जो होता है एक्टिंग रिएजेंट्स, यानी कि इसके अंदर जो है पानी आता है, वाटर एब्जॉर्ब मोर इजीली इनटू द क्लोथ्स एंड रिमूव वाटर स्पॉट्स एंड डर्ट। फॉर एग्जांपल सोप और डिटर्जेंट, ये सब आते हैं। फिर है मेथड ऑफ वॉशिंग। देखिए, मेथड ऑफ वॉशिंग को हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला आएगा फ्रिक्शन वॉशिंग। फ्रिक्शन वॉशिंग क्या होता है कि जैसे कि आप ब्रश से जो कपड़े को रगड़ते हैं, यानी आप क्या करेंगे, इट इज़ रब्ड विद द ब्रश बाय प्लेसिंग डर्ट पार्ट। मतलब आपने जहाँ पे धब्बा लगा हुआ है वहाँ पे आपने ब्रश से रगड़ दिया, या फिर आप अपने हथेली पर कपड़े को फैला के और जहाँ पे वो धब्बा लगा हुआ है उस पर डालकर और उसको अच्छे से हाथ से रगड़ सकते हैं। ये जो मेथड होता है ये सुटेबल होता है कॉटन फैब्रिक के लिए, लेकिन ये सिल्क के लिए या वूल के लिए नहीं होता, क्योंकि सिल्क
जो है वो एक थोड़ा डेलिकेट कपड़ा होता है। फिर है नीडिंग एंड स्क्वीजिंग। तो नीडिंग एंड स्क्वीजिंग से मतलब ये होता है कि जो नीडिंग होता है यानी कि आप उसको रगड़ रहे हो, आप उसको जेंटली रब कर रहे हो, और स्क्वीजिंग में भी थोड़ा सा हल्के हल्के से उसको निचोड़ रहे हो, लेकिन इसे बहुत ही डेलिकेट तरीके से इसमें किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसमें हम इस तरह की जो मेथड है इसमें हम वूल और सिल्क के लिए, रेयॉन के लिए, इस तरह के डेलिकेट कपड़ों के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। फिर है सक्शन पंप वॉशिंग। तो सक्शन एक सक्शन वॉशर होता है, जिसमें क्या होता है कि इस मेथड में जो आर्टिकल है वो सोप आर्टिकल इज प्लेस्ड इन सोप सॉल्यूशन इन द टब। पहले हम क्या करेंगे, टब में जो है वो डाल देंगे कपड़े को, फिर पानी को और चीज़ डाले, फिर सक्शन वॉशर उससे प्रेस करते हैं। तो ये वाला जो होता है फिर ये क्या करता है, द वैक्यूम क्रिएटेड, जिससे वैक्यूम होता है उससे प्रेस करके और उससे डर्ट को, उसके स्टेन को निकाला जाता है। ये मेथड जो है वो सॉफ्ट कपड़ों पे नहीं यूज़ होता है, ये टॉवल्स पे और जो थिक क्लोथ्स होते हैं उन पे यूज़ होता है। फिर आती है बात वॉशिंग मशीन की। तो मशीन तो जानते ही होंगे आप, 3 तरह की होती है, मैनुअल होती है और सेमी ऑटोमेटिक होती है और फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। तो उसके बाद आता है फिनिशिंग। फिनिशिंग में आता है कि कुछ ऐसे भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे कपड़े धोने के बाद उसको और ज़्यादा, उसकी कपड़ों की चमक बढ़ा दें और उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो जो चीज़ें होती हैं वो फिनिशिंग के अंदर आती हैं, जिसमें आता है सबसे पहले ब्लू एंड ऑप्टिकल ब्राइटनर। जैसे कि आप एक, मैं सिंपल से उसमें बोलूं तो वो नील, आपने नाम सुना होगा, नील है कि नील की सफ़ेदी, मतलब सफ़ेद कपड़ों पे यूज़ होता है नील के, तिस से थोड़ा सा वो जो येलो पंसा आ जाता है सफ़ेद कपड़ों में, वो नील से जो है वो कपड़े चमकदार हो जाते हैं। उसके बाद जो है आता है स्टार्च एंड स्टिफनिंग एजेंट। स्टार्च एंड स्टिफनिंग एजेंट में क्या होता है, जैसे कि स्टार्च तो जानते होंगे वो कलफ को बोलते हैं। तो जो ये यूज़ किया जाता है कपड़ों को थोड़ा सा एक स्मूथ और शाइनी और कड़क बनाने के लिए। तो ये जो होती है, दिस फिनिशेज नॉट ओनली एंड enhances appearance and texture but also prevents direct contact of dirt। इससे क्या होता है, ना केवल इससे कपड़े अच्छे लगते हैं बल्कि जो डर्ट है वो फैब्रिक पे डायरेक्टली नहीं पड़ती है। तो द मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें स्टार्च वगैरह की, तो उसमें जो है स्टार्च होता है, गम एकेशिया होता है, बोरेक्स होता है, जेलेटिन होता है। स्टार्च के अंदर जैसे कि चावल से भी बनता है स्टार्च, अरारोट से होता है, मैदे से होता है। और गम एकेशिया जो होता है, गम एकेशिया के अंदर क्या आता है कि जैसे ये यूज़ होता है सिल्क के कपड़ों के लिए, ठीक है। जो स्टार्च यूज़ होता है वो होता है कॉटन क्लोथ्स के लिए, और गम एकेशिया और ये यूज़ होता है सिल्क के कपड़ों के लिए, रेयॉन के लिए और सिल्क के लिए। ये जो सोर्स होता है ये नेचुरल होता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, बबूल ट्री से मिलता है। इसको में से ये किया जाता है, ये जो गम होता है इसको रात भर भिगोया जाता है और इसके जो लम्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर उसको यूज़ किया जाता है। फिर है जेलेटिन। जो ये जेलेटिन होता है ये टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो हमें एनिमल्स से मिलता है, और ये इजीली तो होता है यूज़ करना, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर हम बात करें होममेड स्टार्च के कंपैरिजन में। फिर है बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स जो होता है वो एक तरह से स्टार्च नहीं होता है, बट हम उसको स्टिफनेस के लिए और स्टार्च के सॉल्यूशन एज ए स्टार्च सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो बोरेक्स जो होता है कि वो जब भी हम जैसे आपने ये वाला यूज़ किया है बोरेक्स और आप फिर उस पर कपड़ा पे प्रेस कर रहे हो तो वो एक तरीके से मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर कपड़े के ऊपर फैला देता है और वो एक तरह से स्टिफ रहता है और उस पर कपड़े पे डायरेक्ट जो है क्लाइमेट का उसका असर नहीं पड़ता। फिर ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब हम कपड़े धो लेते हैं उसके बाद हम उस पर इंडिगो यानी कि नील अप्लाई कर लेते हैं, स्टार्च यानी कलफ लगा लेते हैं, फिर उसको हम सुखाते हैं। लेकिन कभी भी हम जब इस तरह की चीज़ें नील दे दिया है हमने या फिर हमने कलफ दे दिया है तो हम उसकी कोशिश ये करें कि हम उसको जो है थोड़ा सन में तो डालें, ड्राई देम अपसाइड डाउन इन द सन, और मतलब इतना कि उसको सन के अंदर सुखाएं, लेकिन बहुत देर तक हम किसी भी कपड़े को सन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना कराएं, क्योंकि जैसे सफ़ेद कपड़े होते हैं तो वो धूप में फिर ज़्यादा देर पड़े रहते हैं तो पीले हो जाते हैं, और ख़ास तौर से सिल्क और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो तो बहुत कम टाइम के लिए सन में सुखाने चाहिए। कॉटन क्लोथ्स आप सुखा सकते हो, कॉटन तो वैसे भी सूख जाते हैं, और जो इस तरह के क्लोथ्स होते हैं उनमें बहुत कम सनलाइट मिलनी चाहिए। सनलाइट हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे कपड़ों के
जर्म्स भी सनलाइट में निकल जाते हैं। फिर है आयरनिंग। आयरनिंग मैंने पहले आपको बताया है कि हम क्यों करते हैं प्रेस, बहुत कॉमन बात है। कपड़े हमारे श्रिंक हुए हुए हैं, उनको हम सही करने के लिए, उनको और अच्छा दिखाने के लिए हम उसको प्रेस करते हैं। और बस यही होता है। इसमें 2 तरह की आयरन होती हैं, ये भी आपको पता ही होगा। फिर है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि जो क्लीनिंग क्लोथ्स इन वाटरलेस लिक्विड मीडियम, यानी कि हम जो ड्राई क्लीन कराते हैं उसमें वाटर का यूज़ नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई लिक्विड मीडियम से उसको ड्राई किया जाता है। तो क्या होता है कि ड्राई क्लीन में इस तरह से चीज़ें होती हैं, उसमें वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द फाइबर, जिसमें यूजिंग ड्राई एंड वेट सोल्यूशन विच कॉज श्रिंकेज। मतलब हम अगर पानी में कोई ऐसा डेलिकेट कपड़ा धोते हैं, जैसे कि अगर हम सिल्क अगर हम डायरेक्ट पानी में धोएंगे तो वो श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो कि थोड़े डेलिकेट होते हैं, सिल्क जैसे कपड़े इस तरह के, तो उन्हें हमें ड्राई क्लीन कराना चाहिए ताकि वो उनकी जो वो थोड़े से मेंटेन रहें ज़्यादा दिनों तक। और उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो जो हमें किस तरीके से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब कपड़े हैं, उनका कैसे उनको संभाल के रखना चाहिए। जैसे ड्राइंग क्लोथ्स प्रॉपरली बिफोर स्टोरेज। जब भी हम अपने कपड़ों को रख रहे हैं, अलमीरा में रख रहे हैं, कहीं संगवा कर रख रहे हैं, पहले हम उनको देख लेंगे वो प्रॉपर तरीके से सूखे हैं या नहीं हैं। फिर ब्रश्ड वेल, उन्हें अच्छे से झाड़ कर, फिर अगर कोई ड्राई क्लीन की ज़रूरत है जिन कपड़ों पर, तो पहले हम उनको ड्राई क्लीन करा लें और उसके बाद फिर हम उनको जो है कपड़ों को रखें। ये नहीं कि धब्बा लगा हुआ है और आपने तय करके रख दिया उसको और फिर उसको महीनों बाद ड्राई क्लीन करा रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ी तो तब वो धब्बा जो है वो नहीं छूटता है। फिर है जितने भी, वही मैंने आपको बताया, जितने भी स्टेन्स अगर हैं तो उनको पहले रिमूव करा लें। उसके अलावा जो होता है कि जो अगर कपड़े फटे हुए हैं तो पहले उनको सील के अच्छे से जब करके रखें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी वक्त ऐसा ज़रूरत पड़ जाए अचानक से उन कपड़ों की अलमीरा से निकालने की, तो आपके कपड़े सिले हुए होने चाहिए। अगर कहीं बटन उखड़ा हुआ है तो पहले बटन, लेसेस, ये सब चीज़ें मतलब मेंडिंग कर लें उस तरीके की। और जो है जो अगर पॉकेट्स बाहर ना निकली हो, आप जैसे पैंट तय करके रख रहे हो तो पैंट की पॉकेट है उसको अंदर कर दें, फिर तय करें। आयरन हो कोशिश करें कि प्रेस करके फोल्ड करके अच्छे से रखें। और अगर आप जो है जिस जगह पे रख रहे हो, जिस अलमीरा में रख रहे हो, वहाँ भी सफाई होनी चाहिए स्पेस में, मतलब साफ़ सुथरा हो, पेस्ट फ्री हो और ना कोई धूल हो, अच्छे से साफ़ कर लें। और अगर कपड़ों में कीड़ा ना लगे तो इसके लिए ख्याल रखें कि कुछ नीम की पत्तियां रख दें। और अब तो नेप्थोलिन बॉल्स वगैरह भी ये सब रखने लगे हैं। उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फैब्रिक केयर, यानी कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्रभाव डालते हैं फैब्रिक केयर पे। तो इसमें जो आता है, सबसे पहले आता है टेक्सटाइल टाइप, कि हमें ये देखना है कि कपड़ा किस टाइप का है, तो उसी हिसाब से हम जो है उसकी केयर करते हैं। जैसे अगर कपड़ा कॉटन का है तो हम उसे कॉटन स्टार्च लगाते हैं। जैसे सिल्क का कपड़ा है या तो हम उसको क्या कराते हैं, उसको बहुत ही ड्राई क्लीन कराते हैं। और उसके अलावा अगर वुलन क्लोथ्स हैं तो हम उसको ईजी में धोते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। यार्न स्ट्रक्चर जो होता है, यार्न किसको बोलते हैं, धागे को बोलते हैं। तो यार्न स्ट्रक्चर में ये देखें कि जो यार्न है वो बहुत ही श्रिंक ना हो जाए, ऐसा धागा कपड़े में हो कि मतलब जैसे बहुत से ऐसे कॉटन होता है तो हमें पता चल जाता है छू के कि बिल्कुल प्योर कॉटन है और ये जो है सुकड़ सकता है। तो हम यह ध्यान रखें कि ज़्यादा देर उसको कपड़े को भी जो है वो ना धो के रखें। मतलब हम जब कपड़े सिलवाते हैं कॉटन के तो पहले हम उनको ना एक बार श्रिंक कर लेते हैं, रात भर पानी में भिगो के रख देते हैं। उसके बाद हम उसको सिलवाते हैं ताकि हमारे सिलने के बाद वो कपड़े अगर वो धुले हम फर्स्ट टाइम पहनने के बाद तो वो फिर सिकुड़े नहीं। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें किस तरह के कपड़ों का धागा कैसा है और वो हमें उसको किस तरह से केयर करनी है। फिर है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में मतलब वही आ गई कि किस तरह का कपड़ा जो है वो बुनावट में किस तरह का है, सैटिन का है या किस तरह का है। तो वॉशिंग से पहले इस चीज़ को ख्याल रखें। और जो वो कपड़े होते हैं जो बुने हुए होते हैं, जैसे वूल के हैं, तो वो कपड़े जो होते हैं उनको, जैसे गर्म कपड़े हैं जो बुने हुए हैं, जैसे होते हैं ना हम ऊन से बुनते हैं, उन्हें कभी भी हम ऐसा ना गीला उसको तार पे नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि वो लटक जाते हैं, ओवर साइज हो जाते हैं। अब ये ध्यान रखें, जैसे लेसेस लगी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको हम कोशिश ये करें कि हाथ से ही धोएं ताकि वो बिल्कुल प्रॉपर वैसी ही रहें। और कुछ लेसेस ऐसी होती हैं जो कॉटन की होती हैं
तो वो कपड़े पे हम कॉटन के लगा रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि वो लेस सिकुड़ भी सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। प्रेस अगर हम आयरन कर रहे हैं तो अगर कोई ऐसी चिपकने वाली लेस है तो हम उसको उल्टा करके आयरन करें, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर है कलर एंड फिनिशेस। कलर एंड फिनिशेस में वही बात आ गई है कि हम जब कपड़ा सुखाएं तो एक तो ये कि बहुत ही कॉमन सी बात है, कपड़े को हमेशा अगर आप धूप में सुखा रहे हो तो उल्टा करके सुखाओ, ताकि जो सनलाइट से आपके कपड़ों का जो कलर है वो ना उड़े। और अगर हम स्टेन को रिमूव कर रहे हैं तो वो ध्यान रखिए कि कहीं उसके स्टेन रिमूव करने के चक्कर में जो हमारा और कपड़े का जो कलर है वो ना चला जाए। फिर है केयर लेबल। केयर लेबल क्या होता है? केयर लेबल जो होता है इज जनरली एक प्रिंटेड टैग होता है विच हैज इंस्ट्रक्टेड फॉर द वॉशिंग एंड केयर ऑफ द फैब्रिक और गारमेंट्स विच इज अटैच्ड। तो देखा होगा आपने, आप जो अगर आप भी कभी गारमेंट्स खरीदते हो तो उसमें एक टैग लगा रहता है जिसमें वो बता देते हैं कि ये वाला कपड़ा जो होता है सिर्फ आप इसको ड्राई क्लीन ही कराएं या सिर्फ आप इसको सॉफ्ट डिटर्जेंट में ही धोएं। तो इस तरह का जो केयर लेबल है वो भी प्रिंट अगर हम आप बाहर से ले रहे हैं तो वो हम ध्यान रखें और उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके ही हम उसको वॉश करें कपड़ों को। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी टॉपिक था और बहुत कॉमन टॉपिक था जो हमारे डेली यूज़ में हम चीज़ें करते हैं, तो वही सब चीज़ था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आपको आने वाली वीडियोज़ भी मिले और हो सकता है आपको आने वाली क्लासेस की वीडियोज़ भी मिल जाए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।